हेलो फ्रेंड्स, प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। तो आज की कहानी है गर्द। गर्द मतलब धूल, डस्ट। तो कहानी के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक मेरा संदेश पहुँचाना होता है कि हमारे लिए कहानी की सीख क्या सिखाती है और किसको नहीं करना चाहिए ये बताती है। जी हाँ, सीख ये भरी कहानियाँ जो होती, प्रेरणादायक कहानियाँ होती हैं, इसी से समाज का उत्थान, सभ्यता, संस्कृति और एक बच्चे के संस्कारों का पता चलता है। और सच मानिए, ये सीख भरी कहानियाँ हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं। आज का शीर्षक है गर्द। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति जैसे पेट्रोल पंप पर गाड़ी उसने रोक के फ्यूल भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए, एक आवाज़ आई, अरे बेटा गाड़ी साफ़ कर दूं? तो उसने कहा कि अरे अंकल अभी नहीं, आज मैं बहुत जल्दी हूँ, वैसे ही लेट हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, करवा लो, कुछ मुझको रुपए मिल जाएंगे, सुबह से भूखा हूँ मैं। तो बोले अरे तो कोई बात नहीं, आप ये लीजिए, 20-25 रुपये लीजिए, आपकी जो इच्छा वो खा लीजिएगा, और चाहिए तो आप बताइए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं मेहनत करके और मैं 4 पैसे ले करके तभी खाऊंगा। बोली नहीं, आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं है, तुम चलो, कोई दूसरी गाड़ी आएगी, उसमें मेहनत करके मैं ले लूँगा। अब वो तो जो लड़का जो गाड़ी में था, नवयुवक, हैरान रह गया, स्तब्ध रह गया। इतना स्वाभिमानी व्यक्ति, बुजुर्ग, और मेहनत पर विश्वास करता है। आजकल हम लोग कितनी जल्दी थक जाते हैं, ये है, और ये भीख मांगना पाप समझ रहा है क्या है। तो वो गाड़ी से उतरा, बोले अंकल आपका कोई घर द्वार कहाँ है, वहाँ तक छोड़ दूँ आपको? बोला बेटा मेरा घर द्वार नहीं, यही पेट्रोल पंप है, इसी की छत जो कि टीन की शेड पे मैं सो जाता हूँ, कर जाता हूँ यहीं पे, और जितनी गाड़ियाँ आती हैं जो मुझसे सफाई करवा देता है, उससे थोड़ा जो भी मुझको मिल जाता है ले लेता हूँ। बोले फिर भी कहीं तो रहा होगा? बोले हाँ बेटा, घर तो था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में घर बेचना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा, उसको मैं छुड़ा नहीं पाया। तो बोले कहाँ हैं आपके बच्चे? बोला एक विदेश में है और एक इसी शहर में है, लेकिन थोड़ा दूर वो। तो बोले फिर क्यों नहीं आप रहते? बोले बेटा मेरे बेटे के घर में मेरे रखने लायक जगह ही नहीं है, क्या करूं? बीबी भी साथ छोड़ के चली गई। बड़ा उसमें हुआ। बोले तो फिर आप मुकदमा क्यों नहीं करते? बोले क्या मुकदमा करने से बच्चों के प्रति स्नेह और बच्चों में माता पिता के प्रति सम्मान लौट के आ जाएगा, और फिर मैं मुकदमा दायर करूं तो मुकदमे के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं तो खुद ही मेहनत कर के कमा करके, और मुझे अब चाहिए भी क्या? यदि मुकदमे में मैं जीत भी गया तो मैं लेकर के क्या करूँगा? अब तो मेरी ज़िंदगी तो बहुत कम रह गई, मैं लेकर के क्या करूँगा? तो बोला, मतलब बहुत गदगद मतलब हो गया, उसका गला भी भर आया, आँखें भी भर आईं ये सुन करके कि कितना स्वाभिमान है इसमें, कितना सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इसको सीखना चाहिए कि वाकई में क्या अद्भुत बात कही है उसने। और फिर बोला कि ठीक है, मेरा गाड़ी का वो है, कारोबार है, आप चलिए, आप उसमें कुछ काम मैं दूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं वहाँ पे जाऊँगा। बोले नहीं नहीं, वहाँ आपको गाड़ी साफ़ करके मेहनत करके ही आपको तनख्वाह दी जाएगी। तो बच्चों, कहानी यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन देखिए, 2 बातें तो सीखने लायक हैं ही। एक तो मेहनत से ही हमारा पेट भरना हमको चाहिए, मेहनत करिए, और अपने स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको बना करके रखिए। और दूसरा, गाड़ीवान जैसा दयावान भी तो बनना चाहिए कि उसने इज्जत दी तो स्नेह भी पाया। और बुजुर्ग लोगों से जो यदि सक्षम हैं आप, तो हर बेटे को माँ बाप की कदर करनी चाहिए। बेटे को तो करनी, बेटा बेटी को तो करनी ही चाहिए कदर, लेकिन यदि अन्य कोई भी सक्षम है और देख रहा है कि मतलब भूखा है वो है, तो चाहे मेहनत करके ही वो लेना चाह रहा हो, तो क्या जाता है यदि 2 कपड़े हमारी गाड़ी पे झाड़ देगा, उसके बदले में कुछ पा लेता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि प्रेम दया से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। आज कहानी ये समाप्त करती हूँ। मैं आपको नमस्कार करती हूँ आप सभी को। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय, थैंक यू।